नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस चैनल पर। मित्रों, हम पिछली क्लास में भारत के विवादित क्षेत्र पढ़ रहे थे और हमारे भारत के जो साथ में जो पड़ोसी देश हैं और उन पड़ोसी देशों के विवादित जो क्षेत्र थे उनके बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। जैसा कि हमारा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ में विवादित क्षेत्र हैं, और चाइना है जो चाइना के साथ में विवादित क्षेत्र हैं, बांग्लादेश के साथ में विवादित क्षेत्र हैं। इन सभी को हम मित्रों कल की क्लास में पढ़ चुके थे। जिन मित्रों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो कल की क्लास जरूर देख लें, क्योंकि विवादित क्षेत्रों से कई बार प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं विस्तृत अध्ययन को लेकर चल रहा हूं मित्रों। यहाँ पर हमें कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं है कि हम सिलेबस पूरा करें। बहुत ही अच्छे तरीके से सभी एग्जामों को एग्जाम की दृष्टि से जो है ये भारत का भूगोल में यहाँ पर अध्ययन करवा रहा हूँ, और धीरे धीरे करके हम एक एक टॉपिक को जो है अध्ययन करते जाएंगे। तो हम आज की क्लास में मित्रों बात करना चाहेंगे कि हमारा जो भारत है, और इस भारत की अगर हम बात करें हमारे भारत की, कि ये इस प्रकार से हमारा भारत है, वर्तमान भारत और पहले का भारत, इन दोनों की हम बात करना चाहेंगे। देख लीजिए, हमारे इस भारत में हम बात करें पहले के भारत की, और मित्रों बात करें हम वर्तमान भारत की। देख लीजिएगा, पहले के भारत की अगर मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो पहले के भारत में राज्य जो थे कितने थे, 29 राज्य थे, और मित्रों केंद्र शासित जो प्रदेश थे वो कितने थे, केंद्र शासित प्रदेश जो थे, और वो कितने थे, पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। वर्तमान में अगर मित्रों हम राज्यों की बात करें तो वर्तमान में जो राज्य हमारे भारत में हैं कितने हैं, 29 राज्य हैं। और अगर हम बात करें यूटी केंद्र शासित प्रदेश तो वर्तमान में कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं मित्रों, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देख लीजिएगा, इनके बारे में हम बात करना चाहेंगे मित्रों। ये जो 29वां राज्य है, ये 29वां जो राज्य बना था, 29वां ये बना था तेलंगाना। कौन सा बना था, तेलंगाना राज्य बना था 29वां हमारे भारत का जो राज्य बना था। और ये कब बना था, 2 जून 2014 को बनाया गया था। 2 जून 2014 को हमारे भारत का 29वां राज्य बना था ये तेलंगाना जो बना था। और किससे अलग होकर बना था ये मित्रों, ये बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। किससे अलग होकर बना था ये, आंध्र प्रदेश जो हमारा राज्य है भारत का। देख लीजिए, इधर देखिए आप, ये जो आंध्र प्रदेश हुआ करता था पहले इस प्रकार से हुआ करता था। ये आंध्र प्रदेश पहले इस प्रकार से पूरा का पूरा ये आंध्र प्रदेश हुआ करता था। ये जो ब्लैक बॉर्डर मैंने बना दिया है, ये पहले पूरा का पूरा क्या हुआ था, 2 जून 2014 से पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था। लेकिन मित्रों इसका उत्तर पश्चिमी जो भाग है, ये वाला उत्तर भाग, ये क्या बन गया, तेलंगाना बन गया है 2 जून 2014 को, जो नया गठित राज्य हुआ था हमारा। इसके प्रथम जो पहले सीएम बने थे के चंद्रशेखर राव बने थे। 10 जिले इसमें बनाए गए थे और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां हमारा राज्य था। चलिए, इसके बाद में हम बात करना चाहें मित्रों कि आंध्र प्रदेश से जो है अलग होकर बना था तेलंगाना। हम बात करना चाहें कि 7वां जो केंद्र शासित प्रदेश बना था, इस 7वें केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर नगर जो हवेली है, ये 7वां केंद्र शासित प्रदेश 1961 में बनाया गया था। हमारे भारत का जो 7वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ये दादर नगर हवेली को 1961 में बनाया गया था। ये तो हम बात कर रहे हैं मित्रों पहले के भारत की। हम बात करना चाहें कि वर्तमान भारत जो हमारा है, और वर्तमान भारत में जो 28 राज्य हैं, 29 नहीं, वर्तमान भारत में कितने हैं, 28 राज्य। और ये जो 28 राज्य हैं, क्या कारण हुआ, 29 जो राज्य थे उनमें से जो जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, कौन सा मित्रों, जम्मू कश्मीर। ये जो जम्मू कश्मीर राज्य था मित्रों, इसको विशेष जो राज्य का दर्जा दिया गया था, विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था, इसको मित्रों क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, विशेष राज्य के दर्जे को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। देखिए, थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा मित्रों यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में।
26 अप्रैल 1961 जो जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम शासक थे हरि सिंह, कौन थे मित्रों? महाराजा हरि सिंह, इनका निधन हो गया था 1961 में। हम बात करना चाहेंगे अंतिम जो शासक थे ये जम्मू कश्मीर के, ये क्या कह रहे थे मित्रों? जब भारत संघ को विलय किया जा रहा था उस समय कि हम अलग से हमारा स्वतंत्र राज्य स्थापित करेंगे, लेकिन जब 1947 में जब कबीलाई आक्रमण हुआ था, जब पीओ के क्षेत्र को जो है कब्जा किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, तो 1947 में जब कबीलाई आक्रमण हुआ तो हरि सिंह जो महाराजा थे यहाँ के, इन्होंने सहायता मांगी थी हमारे देश से, और सहायता मांगी तब जाकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत संघ में मिलने के लिए और हस्ताक्षर किए थे। किन्होंने किए थे हस्ताक्षर? हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। भारत संघ में मिलने के लिए 26 अक्टूबर, यानी जम्मू कश्मीर राज्य भारत को का अंग कब बना, या जम्मू कश्मीर राज्य को भारत में विलय कब हुआ? तो 26 अक्टूबर 1947। ये अभी सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया है मित्रों। 26 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कब किया गया है, भारत संघ का जो है भारत संघ में कब मिलाया गया? तो 26 अक्टूबर 1947 को जब आक्रमण हुआ था, और आक्रमण के कारण हरि सिंह ने यहाँ से सहायता मांगी, तब जाकर इसको हमारे भारत संघ में विलय किया गया था। हस्ताक्षर इन्होंने कर दिए थे। इस प्रकार से ये जम्मू कश्मीर था। तो और इसके बाद में जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था, देखना चाहेंगे हम मित्रों कि जब हरि सिंह ने यहाँ पर विलय पर हस्ताक्षर कर दिए गए और विशेष राज्य का जो दर्जा है ये समाप्त कर दिया गया था। हालांकि समाप्त करने से पहले हम बात करेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 26 जनवरी 1950। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे भारत के लिए। हमारे भारत का संविधान जो कानून है, ये हमारे भारत का संविधान बनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। और जैसे ही मित्रों भारत के संविधान बनाया गया था, संविधान बनने के साथ में ही जम्मू कश्मीर जो राज्य था इसको विशेष जो है राज्य का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो है दर्जा दे दिया गया था। लेकिन मित्रों अगर हम बात करें 14 मई 1956 को तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने मित्रों क्या किया? इस जम्मू कश्मीर राज्य को पर अनुच्छेद 35A लागू कर दिया था। क्या लागू कर दिया गया था? अनुच्छेद 35A लागू कर दिया गया जम्मू कश्मीर राज्य में 14 मई 1956 को, और विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। और विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया था, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, और 35A लागू किया 14 मई 1956 को लागू किया गया है। ये सभी जो अनुच्छेद है, दोनों 370 अनुच्छेद है, विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया है, इसको मित्रों अगर समाप्त किया गया है, हम यहीं पे बात कर रहे हैं, वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर कि इसको समाप्त किया गया था। और समाप्त कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 जो है इसको जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष राज्य को समाप्त कर दिया गया। हालांकि आधिकारिक रूप से घोषणा 5 अगस्त 2019 को कर दी गई थी, लेकिन 26 अक्टूबर जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनका एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, उनके जन्म दिवस को यहाँ पर विशेष माना गया था। और 26 अक्टूबर 2019 को जो है विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया था, अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया था। इसलिए वर्तमान में हमारे भारत में राज्यों की संख्या कितनी रह जाती है? 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा समाप्त करके और इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। और 2 केंद्र शासित जो प्रदेश थे मित्रों, एक बनाया गया जम्मू कश्मीर और दूसरा बनाया गया है मित्रों लद्दाख। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए जम्मू कश्मीर राज्य को विघटित करके। देखना चाहेंगे इस प्रकार से, ये देखिए ये पूरा का पूरा उत्तरी राज्य हुआ करता था, लेकिन ये जो राज्य है ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर है मित्रों। और जो उत्तर का पूरा राज्य है, ये पूरा का पूरा कौन सा है? लद्दाख राज्य है। ये कौन सा है? रेड लाइन जो में की है लद्दाख, और ये छोटा सा भाग बना है
जम्मू कश्मीर। इस प्रकार से वर्तमान में 28 राज्य। हम बात करना चाहें केंद्र शासित प्रदेशों की, कि केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वर्तमान में 8 हैं। हालांकि 31 अक्टूबर 2019 को 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। हम बात करना चाहें 9 जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें से जो दादर नगर हवेली है, दादर नगर हवेली जो कि 1961 में बनाया गया था, इस दादर नगर हवेली को जो है मित्रों दमन द्वीप में मिलाने की घोषणा कर दी गई थी। दमन द्वीप जो है इसमें मिलाने की घोषणा और मिला दिया गया है 3 दिसंबर 2019 को, और फिर जनवरी 2020 में इसको मिला दिया गया है। तब जाकर वर्तमान में कितने बचे हैं केंद्र शासित प्रदेश? 8। और 8वां की हम बात करें या 8 इस प्रकार से बने हैं, वर्तमान में 8 जो हैं। हम मित्रों बात करना चाहेंगे इसके आगे कि हमारा जो भारत है, वर्तमान भारत, देखिए हम वर्तमान भारत की बात कर रहे हैं। पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, और वर्तमान भारत में 28 राज्य और जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर मित्रों परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो अगर 28 और 9 आते हैं तो भी आपको गलत नहीं करना है। सही मायने में दादर नगर हवेली को अब जाकर दमन द्वीप में मिलाया गया है। हम मित्रों यहाँ पर बात करेंगे हमारे भारत जो है, और भारत में जो राज्यों का गठन हुआ है, राज्यों का गठन, भारत के राज्यों का जो गठन हुआ है वो किस किस प्रकार से हुआ है, इसकी हम बात करना चाहेंगे। हम मित्रों बात करना चाहें 1953 में स्वतंत्र भारत का पहला भाषाई आधार पर राज्य जो गठित हुआ था वो कौन सा हुआ था? आंध्र प्रदेश। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न कि स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था 1953 में कौन सा हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर भारत का गठित होने वाला स्वतंत्र भारत का सबसे पहला राज्य था। इसके बाद में मित्रों अगर हम बात करना चाहें तो देख लीजिए गठन के 14वां जो राज्य बना था, हम राज्यों के गठन की बात यहाँ पर कर रहे हैं मित्रों। हमारे भारत का जो 14वां राज्य बना था ये महाराष्ट्र बना था। कौन सा राज्य बना था मित्रों? महाराष्ट्र बना था। 15वां जो राज्य बना था मित्रों वो बना है गुजरात। कौन सा बना था? गुजरात। ये दोनों मित्रों बनाए गए थे। बंबई जो था, मुंबई या बंबई जो पहले कहता था, इसी को विघटित करके जो है बनाए गए थे। और कब बनाए गए थे? 1960 में बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 1960 में ये दोनों राज्य बना दिए गए थे। हम मित्रों बात करना चाहें तो 16वां जो राज्य बना है वो नागालैंड राज्य बना है। कौन सा बना है? नागालैंड। चलिए हम इनकी स्थिति देखते जाते हैं। महाराष्ट्र जो गुजरात है, देखिए मित्रों महाराष्ट्र जो गुजरात राज्य है ये तो मित्रों आता है महाराष्ट्र। ये इस प्रकार से ये जो राज्य है ये तेलंगाना के और कर्नाटक के उत्तर में, ये राज्य तो है महाराष्ट्र। और ये राज्य एकदम पश्चिमी जो राज्य है मित्रों, ये राज्य कौन सा है? गुजरात। ठीक है। कब बनाए गए हैं? 1960 में बनाए गए थे ये दोनों राज्य। ये इस प्रकार से 14 और 15 क्रम। 16वां जो राज्य बनाया गया नागालैंड बनाया गया है। कब बनाया गया मित्रों? 1961 में बनाया गया है। देखना चाहेंगे हम नागालैंड राज्य मित्रों पूर्वोत्तर जो राज्य है, और ये वाला राज्य है, ये राज्य कौन सा बना है? नागालैंड। और जो है 16वां राज्य बना है। हम मित्रों बात करना चाहेंगे 17वां जो राज्य बना था हमारे भारत का, और वो बना है हरियाणा राज्य। कौन सा बना है? हरियाणा। कब बना है? 1966 में बना है। हरियाणा जो हमारे भारत का राज्य बना था मित्रों, ये कब बना था? 1966 में बना था। देखना चाहेंगे हम जो है हरियाणा कहाँ पर है और किस प्रकार से बना है। तो देख लीजिए ये जो राज्य है मित्रों वर्तमान में हमारे भारत के उत्तर पूर्व में जो राज्य है, ये हमारे राजस्थान के उत्तर पूर्व में राज्य है, ये भारत का राज्य है हरियाणा। और ये कौन सा राज्य बना है मित्रों? 17वां राज्य के रूप में बनाया गया था पंजाब से अलग करके। और ये बना था कौन सा? 16वां राज्य बना था। इस प्रकार से राज्यों का गठन। हम बात करें 18वां जो राज्य बना है, और वो बना है मित्रों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो राज्य है, और वो किस 18वें राज्य के रूप में 1971 में जो है गठित किया गया था। चलिए मित्रों हमारा हिमाचल प्रदेश जो राज्य है 1971 में जो गठित किया गया था, इसकी अगर मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो देख लीजिएगा आप, ये आता है हमारे भारत के उत्तर पूर्व राज्य जो है, ये जो राज्य आता है उत्तर पूर्व में जम्मू कश्मीर से नीचे, ये वाला आता है मित्रों हिमाचल प्रदेश। तो ये राज्य कौन सा? 18वां राज्य गठित किया गया था। हरियाणा के पास में ही है, उत्तर में 18वां राज्य गठित किया गया है। इसके बाद में मित्रों 29वां
19वां, 20वां और 21वां। हम बात करना चाहें, एक राज्य गठित किया मणिपुर। ये तीनों राज्य एक साथ बने थे मित्रों। 19वां मणिपुर और 20वां बना है मित्रों त्रिपुरा और इसके बाद में 21वां बना है मित्रों मेघालय। हालांकि इनका कोई क्रम नहीं है, सीधे एक साथ बनाए गए थे ये। और एक साथ कब बनाए गए थे मित्रों? 1972 में बनाए गए थे मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय तीनों राज्यों को मित्रों एक साथ बनाया गया था। हम बात करना चाहेंगे कि कहां पर हमारे भारत में स्थित है, तो देख लीजिएगा, ये जो मिजोरम है, मिजोरम के उत्तर में, नागालैंड के दक्षिण में ये जो राज्य है मित्रों, ये तो बना है मणिपुर, 19वां बना दिया हमने। ठीक है, मणिपुर के बाद में ये इधर आ जाता है, ये है त्रिपुरा राज्य और ये त्रिपुरा राज्य बना है 20वां बना है। और ये मित्रों इस मणिपुर के उत्तर में ही आता है। और ये कौन सा आता है? मेघालय। और कौन सा राज्य बन गया? 21वां। इस प्रकार से पूर्वोत्तर भारत जो हमारा है, पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, इनमें ही ये तीनों राज्य 1900 जो है 72 में बनाए गए थे। हम बात करना चाहेंगे मित्रों 22वां राज्य, और 22वां राज्य जो है बनाया गया था सिक्किम को बनाया गया है। और सिक्किम को बनाया गया 22वां राज्य कब? 1975 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1975 में भारत का जो 22वां राज्य है वो सिक्किम को बना दिया गया था। किसको बनाया गया मित्रों? सिक्किम को बनाया गया है। और सिक्किम जो है हमारा, ये देख लीजिए, उत्तर पूर्व में ये जो राज्य है एकदम नेपाल और भूटान के बीच में आता है, ये राज्य है सिक्किम। और इसको कौन सा बना दिया गया? 22वां राज्य बना दिया गया। हम राज्यों के गठन की बात कर रहे हैं मित्रों यहाँ पर, कि हमारे राज्यों का गठन किस किस प्रकार से किया गया था। इसके बाद में हम बात करना चाहें मित्रों 23वां, 24वां और 25वां, ये भी तीनों क्या बनाए गए हैं? एक साथ बनाए गए थे। हम मित्रों बात करना चाहेंगे तो देख लीजिएगा, एक बना है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश बनाया गया है। और मित्रों अरुणाचल प्रदेश अगर बात करें तो ये वाला देख लीजिए, ये अरुणाचल प्रदेश है। ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इस सिक्किम के पूर्व में ही है यहाँ पर। और 22 सिक्किम बना और 23वां कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश बना है। कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में इसी के अगर बात करें 24वां तो मिजोरम बना है। कौन सा बना है मित्रों? मिजोरम। और इसके बाद में 25वां बना है मित्रों कौन सा? जो है गोवा बना है। कौन सा बना है? गोवा। और ये तीनों के तीनों बनाए कब गए थे? 1987 में बनाए गए थे। कब गठित किए गए हैं? 1987 में। देख लीजिएगा, पहला हम देख चुके अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद में ये मणिपुर और त्रिपुरा के बीच में ये जो हमारा जो राज्य है बंगाल की खाड़ी की तरफ घुसा हुआ, और ये राज्य है मिजोरम, इसको 24वां मान लीजिए। और इसके बाद में इसी इन राज्यों के साथ में ही ये जो हमारा गोवा राज्य है, छोटा सा, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, और ये बनाया गया है 25वें राज्य के रूप में। कौन से राज्य के रूप में बनाया गया है? 25वें राज्य के। हालांकि इनका क्रम आप देखना चाहें तो जो है 23वां मिजोरम के दे सकते हैं, 24वां अरुणाचल प्रदेश को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन गठन हुआ है, एक साथ हुआ है 1987 में इन तीनों राज्यों का गठन हुआ था। इसके बाद में अगर मित्रों और आगे हम बात करें, 25 हो चुके हैं। 26वें राज्य की हम बात करना चाहेंगे मित्रों, 26वां, 27वां और 28वां, ये तीनों के तीनों राज्य भी क्या है? एक साथ मित्रों बनाए गए थे। और अगर हम बात करें कि तीनों राज्य जो एक साथ बनाए गए थे, इसकी हम बात करना चाहेंगे तो सबसे पहले नंबर 1 26वां ले लेते हैं। किसको? छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़ बना है? छत्तीसगढ़। इसके बाद में मित्रों उत्तराखंड। कौन सा बना है? उत्तराखंड। और इसके बाद में बना है झारखंड। कौन सा बना है? झारखंड। देखिए आज 26वां छत्तीसगढ़ बना है, 27वां उत्तराखंड, 28वां बना है तो झारखंड। और ये तीनों के तीनों राज्य जो बने हैं मित्रों 2000 में बनाए गए हैं। कब बनाए गए हैं? सन 2000 में ये तीनों राज्य जो है गठित किए गए थे भारत के। हम इनकी स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ है इस प्रकार से, और मध्य प्रदेश से अलग होने ही, छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होते ही हमारा जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना था। पूछा भी जाता है प्रश्न कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य सबसे बड़ा कब बना?
1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, तब जाकर हमारा राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना है। छत्तीसगढ़ के बाद में उत्तराखंड, ये राज्य है मित्रों उत्तराखंड इस प्रकार से, और यूपी से अलग करके बनाया गया था ये उत्तराखंड राज्य। और मित्रों इसके बाद में झारखंड, ये राज्य आता है मित्रों झारखंड, और ये बिहार से अलग करके और जो है राज्य बनाया गया था 28वां राज्य जो बनाया गया है, इस प्रकार से 28वां राज्य। और 29वें राज्य की हम बात कर ही चुके हैं। 29वां राज्य बना था तेलंगाना, और ये तेलंगाना जो है ये स्थिति ये है तेलंगाना की, ये आंध्र प्रदेश इसी से अलग करके, और ये बनाया गया है 2014 में, 2 जून 2014 को बनाया गया था। इस प्रकार से हमारे भारत के जो 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों के मित्रों हम बात कर सकते हैं कि ये 28 राज्य इस प्रकार से बनाए। अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य को यहाँ से हटा दिया गया राज्यों की श्रेणी से, तो वर्तमान में कितने बच गए? 29 में से 28 बच गए हैं। ये जम्मू कश्मीर जो और लद्दाख है, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश और बना दिए गए हैं। इस प्रकार से वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम बात करना चाहेंगे, अगर तेलंगाना राज्य के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसकी समिति जो गठित की गई थी मित्रों, नवीनतम राज्य है इसलिए कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसकी कृष्णा समिति थी, BN कृष्णा समिति। कौन सी थी? BN कृष्णा जो समिति थी, इस समिति की सिफारिश पर जो है ये मित्रों राज्य गठित किया गया था, और इसके पहले मुख्यमंत्री जो बने थे के चंद्रशेखर राव बने थे इसके पहले राज्य। इस प्रकार से 28 राज्यों की हमने बात की है मित्रों। अभी हम राज्यों के गठन को पढ़ रहे थे। सीधा सा आप राज्यों के गठन के लिए एक ट्रिक याद रख सकते हैं। देखिए जैसे ये गर्मी चल रही है, बहुत गर्मी है इस समय, और हम गर्मी में क्या करते हैं? आम खाते हैं बहुत, ठीक है, या आम का जूस बना पीते हैं, या आम घर लाके जूस बना के पी लेते हैं। लेकिन वो आम जो है मित्रों गर्मी ज्यादा करता है। हमें आम जो खा रहे हैं, इस आम से शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो गर्मी ज्यादा हो रही है, तो एक ऐसा मंत्र है, हम सोचते हैं कि गर्मी है, आम का जूस पी लीजिए, ठीक है, लेकिन वो दे रहा हमें क्या है? गर्मी है। तो सीधा सा एक ट्रिक याद रखें हम, आम गुना ही मेघ मंत्र सी गर्मी, क्या दे रहा है? गर्मी। आम गुना ही मेघ मंत्र सी गर्मी दे रहा है। क्या दे रहा है? मेघ मंत्र सी गर्मी, कि तुम मुझे गर्मी हटाने के लिए पी लो, लेकिन आपको मंत्र में क्या दे दूंगा? गर्मी देगा। सीधा सा याद रखना आप, आम गुना ही मेघ मंत्र सी गर्मी दे रहा है। क्या दे रहा है? गर्मी। अब देखना चाहेंगे, देख लीजिए। सबसे पहले आ से बन जाएगा मित्रों आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। मैं से बन जाएगा मित्रों महाराष्ट्र। कौन सा बन जाएगा? महाराष्ट्र। और इसके बाद में गुजरात। कौन सा बनेगा? गुजरात, ठीक है। ना से बन जाएगा मित्रों नागालैंड। कौन सा बन जाएगा? नागालैंड। नागालैंड बनेगा मित्रों। और इसके बाद में है से बनेगा मित्रों हरियाणा। कौन सा बनेगा? हरियाणा। ही से बन जाएगा मित्रों हिमाचल प्रदेश। कौन सा बनेगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य गठित हुआ था। इसके बाद में मित्रों हिमाचल प्रदेश के बाद में हुआ है मेघालय। कौन सा? मेघालय राज्य में से क्या बन जाएगा? मेघालय, ठीक है। मैं से बन जाएगा मणिपुर। क्या बन जाएगा? मणिपुर, ठीक है। त्रै से बन जाएगा त्रिपुरा। क्या बन जाएगा मित्रों? त्रिपुरा। त्रै से बन जाएगा त्रिपुरा। सी से बन जाएगा सिक्किम। क्या बन जाएगा? सिक्किम। और इसके बाद में गे से बन जाएगा गोवा। क्या बन जाएगा? गोवा। AR रे से बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या बन जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और मी से बन जाएगा मिजोरम। क्या बन जाएगा?
मिजोरम। इस प्रकार से मित्रों आप सीधे से राज्यों के गठन को याद कर सकते हैं। देखना चाहेंगे हम, देख लीजिएगा, ये जो राज्य गठित हुआ है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हुआ था मित्रों 1953 में हुआ है। इसके बाद में महाराष्ट्र मित्रों 14वां जो राज्य गठित हुआ था और ये हुआ है 1960 में हुआ है। और जो गुजरात है ये भी 15वां राज्य गठित हुआ है मित्रों और ये भी कब हुआ है 1960 में हुआ है। नागालैंड 16वां राज्य गठित हुआ है। इसके बाद में हरियाणा 17वां राज्य गठित हुआ है। हिमाचल, ये जो है हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य गठित हुआ है। इसके बाद में मेघालय 19वां राज्य गठित हुआ है। इसके बाद में मणिपुर 20वां राज्य गठित हुआ है। त्रिपुरा 21वां हुआ है और 22वां कौन सा हुआ है मित्रों, सिक्किम हुआ है। 23वां गोवा, 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश और 25वां राज्य ये। वैसे 25वां कौन सा हुआ था, गोवा, लेकिन हमारे ट्रिक में हम बात कर रहे हैं मित्रों। तो इस प्रकार से हम देख चुके हैं 1953 में ये हुआ है और ये दोनों 1960 में हुए हैं। नागालैंड हुआ है 1961 में हुआ है और हरियाणा हुआ है मित्रों 1966 में हुआ था और हिमाचल प्रदेश जो मित्रों हुआ है 1971 में हुआ है और मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये तीनों जो राज्य हैं मित्रों ये हुए हैं 1975 में हुए थे, 1972 में हुए हैं गठित और 1975 में हुआ है। सिक्किम 22वां राज्य 1975 में हुआ है और ये तीनों राज्य मित्रों अगर हम बात करें तो 1987 में गठित हुए थे। कब हुए थे ये तीनों, 1987 में गठित हुए थे। इसी प्रकार अगर मित्रों हम और बात करना चाहें कि हमारे आगे जो गठित राज्य हैं वो 4 राज्य, 25 हो चुके हैं, वो 4 राज्य हैं, वो किस प्रकार से ट्रिक बात करेंगे। तो देखिए आप, राज्यों के गठन में 25 तक हम देख चुके हैं, 25 राज्य गठित हो चुके हैं। ट्रिक के माध्यम से हम बात करें 26, 27, 28 और 29 जो राज्य बने हैं मित्रों, तो एक ट्रिक मित्रों और आप याद रख लेना, 1, 9, 15 छत से उतर जा, छत से उतर जा, ये याद करना है आपको। 1, 9, 15 छत से उतर जा। 1, 9, 15 छत से मतलब मित्रों याद रखना छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। उत्तर से आ जाएगा उत्तराखंड। कौन सा राज्य आ गया, उत्तराखंड। और झा से आ जाएगा मित्रों झारखंड। क्या आ जाएगा, झारखंड, ठीक है। तो 26वां राज्य बना है ये छत्तीसगढ़, 27वां बना है उत्तराखंड और 28वां बना है जो है झारखंड, ठीक है। और ये तीनों जो बने हैं 1 नवंबर 2000 को बना है मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़, तब जाकर हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना है। और 9 नवंबर और 2000 को बना है मित्रों कौन सा, उत्तराखंड बना है। 27वां राज्य जो बना है और 28वां राज्य ये बना है 15 नवंबर 2000 को। कब बना है मित्रों, 15 नवंबर 2000 को भारत का 28वां राज्य झारखंड और 29वां राज्य हम बात कर चुके हैं कई बार कि 2 जून 2014 को 28वां राज्य 29वां राज्य तेलंगाना बना है आंध्र प्रदेश से अलग होकर। इस प्रकार से हमारे राज्यों के गठन की हम ट्रिक के द्वारा भी बात कर सकते हैं। वैसे ट्रिक नहीं, आप सीधा सा भौगोलिक स्थिति पे सीधा सा याद रख ले मित्रों। इस प्रकार से मैंने आपको भौगोलिक स्थिति के आधार पर बताए हैं। आगे और हम देखना चाहेंगे मित्रों, हम देखना चाहेंगे कि हमारा जो कई बार प्रश्न पूछा जाता है ये कि हमारा जो भारत है और इस भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। तो आप देख लीजिएगा, ये मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये इस प्रकार से हमारा क्या है, भारत है। ये गुजरात है मान लीजिए और इस प्रकार से हमारा ये आता है भारत। ये क्या आता है, इस प्रकार से ये भारत है मान लीजिए, ठीक है। इस भारत में हम देखना चाहेंगे मित्रों, हम बात कर रहे हैं समुद्री सीमाओं की। समुद्री जो सीमाएं हैं, ये समुद्री सीमाएं कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, सीधा सा याद रखें, समुद्री सीमाएं। तो किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या, देख लीजिए। समुद्री सीमा के बारे में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मित्रों, तो एक सबसे पहले होती है आधार रेखा। क्या होती है, आधार रेखा। आधार रेखा मित्रों जो होगी, ये जो हमारी टेढ़ी मेढ़ी जो स्थल खंड की स्थल है, ये टेढ़ा मेढ़ा स्थल है, ये जो स्थल खंड का भाग टेढ़ा मेढ़ा है, इसी को सीधा लाइन में मिलाने वाली इस प्रकार की जो ये रेखा है, और इसको रेखा को कहा जाता है मित्रों
आधार रेखा। सीधा सा याद रखें, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को सीधा मिलाने वाली रेखा जो होगी वो कौन सी रेखा होगी मित्रों? आधार रेखा होगी। और इस आधार रेखा के और स्थल के बीच का ये जो भाग है मित्रों, इस प्रकार से, ये तो कहलाता है आंतरिक जल। ये क्या कहलाएगा? आंतरिक जल कहलाता है। आधार रेखा और आधार रेखा के बीच का और स्थल के बीच का, दोनों के बीच का जो जल कहलाएगा वो क्या कहलाता है? जो है आंतरिक जल कहलाता है। इसके बाद में मित्रों हम बात करना चाहें तो आगे जो यहाँ से इस प्रकार 12 समुद्री मील, कितनी? 12 समुद्री मील इस प्रकार से हम आगे जाते हैं। तो ये क्षेत्र जो आता है इसको हम कहते हैं क्षेत्रीय सागर। क्या कहेंगे मित्रों? क्षेत्रीय सागर। और ये क्षेत्रीय सागर है, ये आता है 12 समुद्री मील। नंबर 2 हम यहां पर बात कर रहे हैं क्षेत्रीय सागर। और ये क्षेत्रीय सागर है, ये स्थल से 12 समुद्री जो मील हैं या नॉटिकल मील कह सकते हैं हम, ये समुद्री मील 12 है, इनसे आगे तक क्षेत्र आता है वो क्षेत्रीय सागर के नाम से जाना जाता है। मित्रों एक समुद्री जो मील होती है इसमें 1.8 मील होते हैं। कितने मील होते हैं? 1.8 मील एक समुद्री मील में होते हैं। चलिए हम यहाँ पर क्षेत्रीय सागर की बात कर चुके हैं। क्षेत्रीय सागर के मित्रों हम बात करना चाहिए आधार रेखा से, ये जो आधार रेखा है और आधार रेखा से 12 जो समुद्री मील तक लंबाई चौड़ाई है, ये क्षेत्रीय सागर है। और इसमें मित्रों इस क्षेत्र में उपयोग की हम बात करें तो भारत को स्वतंत्र रूप से जो है संपूर्ण अधिकार इसको मिला हुआ है। यहाँ तक भारत अपने क्षेत्र का उपयोग कर सकता है, इस क्षेत्र का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता है भारत। हम इसके आगे और हम देखना चाहेंगे मित्रों, तो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पर आधार रेखा से और 24 जो समुद्री मील आएगी यहां से और यहां तक, यानी जो 24 समुद्री मील की जो ये क्षेत्र है, ये समुद्री मील जो है 24 आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक, इसको जो मित्रों हम बांध देंगे अविच्छिन्न मंडल कह सकते हैं या हम संलग्न क्षेत्र कह सकते हैं। इसको क्या नाम दिया? अविच्छिन्न मंडल कह सकते हैं, या तो अविच्छिन्न मंडल, या हम इनको कह सकते हैं मित्रों संलग्न क्षेत्र। क्या कह देंगे? संलग्न क्षेत्र इसको कहा जाता है। देख लीजिए नंबर 3 संलग्न क्षेत्र, सीधा सा हम बात कर रहे हैं। और संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है और वो क्या होता है? संलग्न क्षेत्र होता है। यहाँ पर मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो हमारे भारत को जो कार्य है साफ सफाई का कार्य और मित्रों सीमा शुल्क जो है और वित्तीय जो होता है वित्तीय वसूली और सीमा शुल्क और साफ सफाई का कार्य इस क्षेत्र तक जो है भारत को कर सकता है, ये उल्लेख है यहाँ पर। चलिए और अगर हम मित्रों बात करना चाहें तो यहाँ पर आता है अगली जो सीमा आएगी, ये आता है यहाँ से आधार रेखा से 200 जो है समुद्री मील। कितनी मित्रों? 200 समुद्री मील। और ये क्षेत्र आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या आएगा मित्रों? अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है ये। आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसमें आएगा? नंबर 4 हम बात करना चाहें अनन्य आर्थिक क्षेत्र हम बात करना चाहेंगे। अनन्य आर्थिक क्षेत्र मित्रों हम बात करना चाहेंगे, ये जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ये आधार रेखा से और 200 समुद्री मील तक जो है रखा गया है। और इसमें अगर मित्रों हम बात करना चाहें कि यहाँ पर जो एक तो वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है हमारा भारत, और वैज्ञानिक अनुसंधान करने के साथ में नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, और यहाँ पर प्राकृतिक जो संसाधन है उनका विद्रोहन कर सकता है। नंबर 1 जो है नए द्वीपों का निर्माण, नंबर 2 वैज्ञानिक अनुसंधान, और नंबर 3 यहाँ पर जो है प्राकृतिक संसाधन उनका विद्रोहन कर सकता है। यहाँ तक 200 जो समुद्री मील है यहाँ तक इसको अनन्य क्षेत्र। इसके आगे का जो क्षेत्र आता है मित्रों उसको उच्च सागर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उच्च सागर। ठीक है। इसके आगे का जो क्षेत्र आता है संपूर्ण क्षेत्र है, इसके आधार रेखा से 200 समुद्री मील से आगे का जो क्षेत्र आता है उसको बोला जाता है उच्च सागर। और उच्च सागर पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है। ये उच्च सागर जो है 200 समुद्री मील से आगे का क्षेत्र, इस पे सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है। सभी राष्ट्र जो है अधिकार वहां पर रखते हैं। इस प्रकार से ये समुद्री मील कई बार जो है समुद्री सीमाएं ये पूछी जाती हैं। देखना चाहेंगे एक बार फिर से, आधार रेखा है
ये जो टेढ़ी मेढ़ी स्थल खंड है इसको मिलाने वाली रेखा क्या है मित्रों, आधार रेखा। और आधार रेखा और स्थल खंड के स्थल के बीच का जो क्षेत्र है ये, इसको आंतरिक जल नाम दिया गया है। आधार रेखा से 12 जो समुद्री मील या नॉटिकल मील है, इस क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर नाम दिया है। और आधार रेखा से 24 जो समुद्री मील है, इसको नाम दिया गया है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र दिया गया है। यहाँ पर जो है साफ सफाई का कार्य कर सकता है भारत, और जो है वित्तीय जो है कर सकता है, जैसे कोई वित्तीय पैसे से संबंधित यानी हम कह सकते हैं शुल्क वगैरह, सीमा शुल्क वगैरह ले सकता है यहाँ पर जो भारत है। ठीक है, इसके आगे हम बात करना चाहेंगे आधार रेखा से 200 जो समुद्री मील है, यहाँ तक के क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र नाम दिया गया है। और इसमें वैज्ञानिक जो शोध कर सकते हैं वैज्ञानिक, और इसके आगे और हम बात करना चाहिए वैज्ञानिक शोध के साथ में ही यहाँ पर एक जो द्वीप है उनका निर्माण कर सकता है भारत। और जो है ये जो प्राकृतिक संसाधन है, इन प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन भी किया जा सकता है यहाँ तक। और इसके 200 समुद्री मील से आगे का जो क्षेत्र है ये उच्च सागर के नाम से जाना जाता है पूरा का पूरा, और इस पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है। इस प्रकार से हम आज की क्लास में बात करते हैं, यहाँ तक ही हम आज की क्लास को सीमित रखेंगे। मित्रों, आप अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें भारत के जो परिचय से संबंधित प्रश्न हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे गए और आने वाली परीक्षाओं में आज वर्तमान परीक्षा प्रणाली को देखते हुए उन प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि प्रत्येक टॉपिक के बाद में ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं। तो वो प्रश्न मैं कल की क्लास में आपके सामने लाने वाला हूं, तो आप देखना ना भूलें। इसी प्रकार हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। धन्यवाद।